वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चैनल तो हमें लगता है सब्सक्राइब कर ही चुके हैं सब लोग। ज़्यादा से ज़्यादा करें, भाई भतीजे चाचा मौसी जीजा फूफा सबसे कहते हैं कि भाई सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग, टॉपिक है हमारा मुक्त माध्य पथ, मीन फ्री पाथ। ओके, ये क्या होता है जरा समझ लेना। ये मैंने कोई चालक का हिस्सा दिखाया है, किसी तार का टुकड़ा है। ये तार के अंदर बहुत से परमाणु हैं, इन्हीं में से कोई इलेक्ट्रॉन दो चार मुक्त हो गए होंगे, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन देखो ये है, ये जाकर के सीधा चला गया, सबसे पहले इस परमाणु से टकराया, टकराने के बाद रास्ता बदल जाएगा, पता नहीं किधर घूम जाइए भाई। हो सकता है टक्कर के बाद इधर घूम गया हो, फिर टक्कर हुई हो कहो इधर घूम गया हो, इस टक्कर के बाद सीधा कहो इतना लंबा चला गया हो, फिर टकराया हो जाके, फिर टक्कर हुई फिर कहो इधर को मुड़ गया हो, मतलब पता नहीं किधर जाएगा, ये पहले से नहीं बताया जा सकता है। टक्कर के उस पर डिपेंड करे। भाई क्रिकेट खेलते हो, जो बॉलर बॉल फेंकता है, क्या फेंकने के बाद आप अंदाजा ला सकते हो कि बैट्समैन किधर को मार देगा? बस सिंपल सी बात है। तो यही रैंडम मूव करता। हाँ, दो टक्करों के बीच सीधान में चलेगा, एकदम सीधा, यहाँ कोई जिगजैग पाथ नहीं होगा, टेढ़ी मेढ़ी नागिन जैसी चाल नहीं होगी, होगा तो एकदम सीधा होगा। तो जरा बात हम करते हैं, देखो ये छोटा पथ है, यहाँ से यहाँ तक का एक पथ है, इसको हम λ1 नाम दे दें, दूरी को λ1 कह दिया। ये देखो बहुत छोटा पथ है, इधर देखो λ2 λ3, अब ये λ4 देखो कितना ज़्यादा बड़ा है। तो दो टक्करों के बीच जो रास्ता है, कभी छोटा है कभी बड़ा है कभी बहुत बड़ा है, इन सब का हम औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। λ1 λ2 λ3, मान लो n टक्कर हैं कोई, n मतलब होता कोई भी संख्या, 5 10 20, जितनी टक्कर का तुमने लिया बटे में वही कर दो, इससे जो आंसर बनेगा। देखो ये दो जगह टक्कर होने से बीच में जो जगह खाली वो मुक्त पथ है कि नहीं? टक्करों से मुक्त है। भाई तुम चले, एक आदमी मान लो पी के चला ठेका से, तो जब तक दूसरा सामने वाला खंबा नहीं पड़ेगा बिजली, तब तक वो सीधा चलेगा, और बिजली खंबे से टकराएगा, फिर सॉरी बोल देगा उसको कि भाई साहब सॉरी, और फिर रास्ता बदले फिर चले, फिर पता नहीं कहाँ टकराए जाके। तो किन्हीं दो टक्करों के बीच जो खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? मुक्त पथ। क्या कहते हैं? और अगर ऐसे ही n टक्करें हैं, मान लो n बार टक्कर हुई, उनका सबका औसत निकाल दो तो माध्य हो जाएगा। औसत माने क्या होता है? माध्य, और माध्य को मीन कहते हैं। तो माध्य मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझना जरा। हम कहेंगे किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। चलो परिभाषा लिखना शुरू करो, सूत्र बाद में लिखना, परिभाषा के बाद लिखिए। किन्हीं दो टक्करों, किन्हीं दो क्रमागत, और लगा लेना, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य पथ को, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य पथ के औसत को, ये और लगा देना, औसत शब्द लगा दोगे अच्छा लगेगा। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य पथ के औसत को मुक्त माध्य पथ, मुक्त माध्य पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, मुक्त माध्य पथ कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये मुक्त माध्य पथ की परिभाषा हो गई। इसके उपरांत एक अगली परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग डाल लें, उसको इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं श्रांत काल। श्रांत काल, हाँ सूत्र, इस परिभाषा के बाद पहले सूत्र लिख लेना फिर हेडिंग डालना। श्रांत काल, इंग्लिश में इसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, उसको पूरा नोट करिए, इसके बाद हम बताते हैं क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम।
अब हम जानना चाहते हैं श्रांति काल क्या है। श्रांत मतलब रिलैक्स। रिलैक्स मतलब क्या होता है? जब कोई तेज बोलता है, जल्दी जल्दी लड़ाई लड़ने वाला होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्स। जैसे एक पिक्चर में है द रिलैक्स उदय रिलैक्स, ऐसा कुछ था, पता नहीं कोई और कुछ था डायलॉग, कंट्रोल था। अच्छा चलो ठीक है। रिलैक्स मतलब होता है आराम। रिलैक्स क्या होता है वैसे? आराम। आराम का समय जो होगा, यानी दो टक्करों के बीच की जगह खाली जगह है, वहाँ कोई झगड़ा फसाद तो हो नहीं रहा, वो रिलैक्स टाइम हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है, समय अंतराल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, श्रांत काल। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, विश्व युद्ध अभी तक दो हुए हैं। कितने हुए हैं? पहला विश्व युद्ध 1918 तक हुआ था, 14 से 18 तक, और दूसरा विश्व युद्ध लगभग 1939 से 1945 तक हुआ था। अब इन दोनों के बीच का जो समय खाली रहा, उसको हम क्या कह सकते हैं? श्रांत काल। क्या रहा? दुनिया ने आराम किया। अब 45 के बाद अभी सब आराम चल रहा है। अब देखो कब विश्व युद्ध हो, कहा जाता पानी की वजह से विश्व युद्ध होगा अगला। ऐसा मैंने सुना है कहीं कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा किस वजह से होगा? पानी की वजह से। तभी से मैंने जिस दिन से अखबार में ये पढ़ लिया भाई साहब, मैंने नहाना कम कर दिया। अरे भाई विश्व युद्ध टाला जाए, जितने दिन टाल सको भाई, तो थोड़ा पानी बचाओ किसी तरह। कम पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, पानी मत पियो, ठीक है? हफ्ता में एक बार नहाओ, मतलब मैनेज करके चलो भाई जी, पानी बचाओ किसी तरह। आप जितना पानी बचाएंगे, यकीन मानिए विश्व युद्ध उतना देर में होएगा। लेकिन अब होएगा तो पता नहीं पानी कब तक रहे। हाँ, अगर आप बचा ले गए तो और लंबे समय तक। तो सभी लोग आज से संकल्प लें कि पानी बचाएं, ठीक है? जल है तो कल है, और नहीं तो विश्व युद्ध है, ठीक है? तो मतलब कहने का, अब चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए जरा परिभाषा भाई जी, मतलब इसी स्टाइल में परिभाषा लिखी जाएगी। तो हम कहेंगे किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, लिखो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को श्रांत काल कहते हैं। श्रांत काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे भाई जी? इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो जैसे तमाम टक्करें हुई मान लो, उनका औसत निकाल दो आप, तो टाउ बराबर हो जाएगा सीधा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट टाउ n अपान में n। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अंत में ये सूत्र लिख दो। इसके बाद एक और छोटी सी परिभाषा कराऊंगा। चलिए एक और छोटा सा पॉइंट सीख लेते हैं बहुत जल्दी, बढ़िया तरीके से, एकदम रंगबाजी के साथ। डाल लीजिए हेडिंग, ऊष्मी चाल। ऊष्मी चाल कह सकते हैं, ऊष्मी वेग कह सकते हैं। ये ऊष्मी शब्द लगा है, मतलब गर्मी, हीट। तो सुनिए जरा, अभी चालक की जो बातें हम कर रहे थे, चालक है, चालक के अंदर बहुत से ये परमाणु पड़े हुए हैं, ऐसे फटाफट एकदम लुढ़क पड़ रहे हैं, ये सब परमाणु इधर डाले हुए हैं ऐसे, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गमन कर रहा है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है मस्त होकर के। ये इलेक्ट्रॉन है, ये गया यहाँ टकराया, टक्कर के बाद हो सकता है यहाँ चला गया हो, यहाँ कहीं टकरा गया हो, यहाँ टकराने के बाद इधर कहीं टकरा गया, पता नहीं कहाँ टकरा गया, मतलब ऐसे वो पूरे इसी में घूमता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर बैटरी से नहीं जुड़ा है चालक तार, तो उसी के अंदर घूमता रहेगा कि नहीं बताओ? तो कभी इधर जा रहा है तो वेग कुछ और है, देखो ध्यान देना, इसी में पूरे में घूमता रहेगा। अगर इधर जा रहा हो एक टक्कर में, किसी टक्कर में वापस आ रहा हो, तो इसको प्लस में कहोगे और इसको माइनस में कहोगे, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? जीरो। कभी इधर से टक्कर मारेगा कोई तो इधर से मार देगा कोई टक्कर, ये क्या हो जाएंगे? जीरो। यानी जब इलेक्ट्रॉन गमन करता है परमाणुओं के बीच में तो रैंडम घूमता है, और घूम फिर के उसका टोटल वेग अगर निकालो कभी औसत, तो क्या निकलेगा? शून्य। जैसे एक बार U1, दो बार U2, फिर तीसरी बार U3, और बिल्कुल मार खाते 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 n बार उसने टक्कर मारी है। अब मारी को जब मार खाई, बात तो बराबर, क्रिया और प्रतिक्रिया। हम तुमको मार दें तो मतलब हमारे भी तो लगेगा भाई जी, हाँ, इसीलिए हम ज़्यादा मारते नहीं किसी को कि फालतू हम मारें और फिर हमारी भी चोट लग जाए। तो ये औसत, जब औसत निकालोगे तो ये क्या देगा रिजल्ट? जीरो। तो सबसे पहले डालो ऊष्मी चाल या ऊष्मी वेग हेडिंग, इसके अंदर लिखिए जब
मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर लिख दें, चालक के भीतर शून्य विभवांतर में, यानी कोई वोल्टेज नहीं लगा, बैटरी नहीं जुड़ी है, चालक के भीतर शून्य विभवांतर में गति करता है तो उसकी औसत चाल शून्य होती है, तो उसकी औसत चाल शून्य होती है। और बस सूत्र लिख देना, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un बाई n इज इक्वल टू 0। एक बॉक्स में बंद कर देना, ये मेन मैटर है, इसको नोट करो।